गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी पता है सुबह का कितना हो रहा है? 7 बज रहा है। और अभी 7 बज रहा है तो मैं आई हूँ छत पे। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाई करने आई हूँ। सोचो ना, अगर मैं सुबह से पढ़ाई करती तो बहुत अच्छा रहता ना। हाँ, क्योंकि दोपहर को क्या होता है ना कि काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा सोने का मन करता है। बट सोती नहीं हूँ, बट आलस आलस तो आता है। तो चलो कोई बात नहीं, ये मेरी चाय, मैं अभी पीऊंगी चाय और थोड़ी सी रूम की साफ सफाई करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर पूजा मम्मी कर लेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं कर लूंगी, जो भी होगा देखते हैं। तो चलो सबसे पहले पीते हैं चाय एंड करती हूँ मैं अपने रूम की साफ सफाई। साफ सफाई कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा बेड को सही करना, थोड़ा झाड़ू लगाना, थोड़ा पोछा लगाना, एक काम। उसके बाद जाएंगे नीचे ताकि ऊपर का सारा काम फिनिश रहे, तो मुझे सिर्फ आकर ऊपर पढ़ाई करना हो। एंड यहाँ पे वही अपनी बेसिक साफ सफाई जो मैं डेली बेस पे करती हूँ, वैसा नहीं कि कुछ आज नया कर रही हूँ। आप डेली देखते हो ये साफ सफाई, और कम से कम मेरे से देखकर आप लोग इतना सीखो कि घर का आपका जो भी घर है ना, उसको बेसिक तो क्लीन रखो ही, बहुत ज़्यादा ना तो फिर भी एक ऐसा रखो जहाँ पे बैठ कर ना आपको सुकून मिले, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे सुकून से रह सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है। एंड चलो अभी मैं कपड़ा वगैरह लेकर नीचे जा रही थी ताकि मुझे फिर ऊपर ना आना पड़े, मैं एक ही बार आऊँ नहा धोवा कर अपना पूजा पाठ करने के बाद, तो इस वजह से। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ। अभी पता है कितना टाइम हो रहा है? पहले टाइम देखो, यहाँ पे टाइम हो गया 11:30। और अभी का 11:30 बहुत बड़ी बात होता है। मतलब भी ऐसा नहीं कि जब गर्मी में 11:30 तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी सॉरी ठंडी में 11:30 तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट गर्मी में नहीं। और आज था संडे, और संडे का दिन और घर का काम मतलब इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ज़्यादा काम होता है, बट आज मेरे घर में मतलब थोड़ा सा घर वर धोना था, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, पूरे घर को एकदम क्लीन साफ, तो बहुत ज़्यादा काम था। उसके बाद मैं नहा कर भी आई हूँ, और अभी मेरा 1% भी इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ। सच्ची में बता रही हूँ, मेरा 1% भी इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ। अभी खाना खाना है तो चलो खाना खा के आएंगे, उसके बाद देखते हैं। और पढ़ाई करेंगे भी ना तो फिर वहाँ पे बैठकर, ताकि ना मतलब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि ऑलरेडी इधर मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है ना, तो बॉडी थक जाता है। तो देखते हैं, अगर मैं रिकॉर्ड करती पूरा तो आप लोग कितना मुझे ऐसे अप्रिसिएट करते ना कि अरे वाह दीदी, आप इतना काम करके कैसे पढ़ाई करते हो। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ठीक है, देखो काम तो करना पड़ता है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को कम, किसी को बेसी, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में काम नहीं करवाते अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, बट मैं बहुत काम करना पड़ता है, मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मुझे ना पटना रहते थे या फिर कहीं बाहर रहते हो ना तो ठीक रहता है, आप खुद के लिए बना रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो। घर पे आने के बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। और देखो सेकंड चीज़ ये भी है ना कि आप पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा फिर सपोर्ट भी नहीं मिलता कि हाँ पढ़ते रहो, क्योंकि आप बेटे नहीं हो, बेटी हो। तो इस वजह से यार पता नहीं क्या रीज़न है, घर का काम तो करना पड़ता है। लड़के लोग तो घर के काम करते नहीं है, लड़कियों को तो करना ही होता है घर का सारा काम। चलो मैं खाना खा के आती हूँ, उसके बाद मैं आके पढ़ाई करूँगी गाइस। और मेरा ना सच में ऐसे मन भी नहीं कर रहा है कि ब्लॉग बनाए, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम में आप सोचते हो कि पढ़ाई करें, फिर ब्लॉग बनाओ, फिर ब्लॉग एडिट करो। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बातें कर रही हूँ। बट ठीक है, देखते हैं कैसे चलता है ज़िंदगी और कितने दिन चलता है ऐसे ही चीज़ें। पता है वो लोग समझेंगे जो लोग आप अक्सर अपने घर के काम करते हैं। आप ना हमेशा सोचोगे कि आज तो पूरा जल्दी मैं सारा काम फिनिश कर लूंगी, और मैं ना हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ कि मेरा आज मॉर्निंग में ना उठने के बाद नीचे थोड़ा बहुत काम किए, ऊपर आ गए, अपनी रूम की साफ सफाई की, अपने कपड़े लेकर चले गए, ताकि मैं ना खाना वाना बनाकर नहा धोकर जल्दी से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जैसा आप सोचो वैसा कहाँ से हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और घर में मेरे पे सब अत्याचार कर रहे हैं, मुझसे काम ही करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट मतलब छोटी छोटी चीज़ें, आप कहीं इन्वॉल्व हो जाओगे, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि आप फैमिली में रहते हो और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और आप भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो वो चीज़ें आती है। उस चक्कर में जो लेट होता है ना, उसके बाद जब आप पढ़ने आते हो तो आपको आती है गुस्सा। और ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग बताना आपके साथ होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। चलो कोई नहीं, मुझे लगता है सबके साथ होता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर लगाती हूँ। आज था संडे, तो संडे को ऐसे मतलब रिवीजन करवाते हैं गौरव
प्रोफेसर कोई नया करंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं वही पढ़ रही थी। उसके बाद सोचे कि चलो थोड़े बाल में कंघी कर लिया जाए, क्योंकि बाल बहुत उलझा हुआ पड़ा था। और पता है यहाँ पे ना मेरा पास जो कूलर है, तो मैं कूलर को अपने तरफ जब भी टर्न करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब हवा आता है। पंखा सही रहता है, बट अभी मेरे पास कूलर है तो वो एक साइड हवा देता है, तो इतना ज़्यादा आपके बाल उड़ेंगे। और वो हर एक चीज़ मतलब बुक भी बहुत ज़्यादा ऐसे लेफ्ट राइट होने मतलब उड़ने लगता है। तो गर्मी में नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो एक पेज इधर से उड़ेगा, एक पेज इधर से उड़ेगा। एंड मैं करने लगी यहाँ पे दोपहर को अपना पॉलिटी का रिवीजन। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, क्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जब भी मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ, कभी भी बाई चांस, वैसे मैं बहुत कम देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ। मैं यहाँ पे कर रही थी अभी क्या बोलते हैं पॉलिटी का पढ़ाई। एंड देखो अभी 2 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और हमारे घर आया है एक बहुत ही प्यारा चीज़, जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब बचपन से इंतजार कर रहे थे। सोचो कुछ ऐसे आपके घर हो जो जिसका आप इंतजार बचपन से कर रहे हो और आपके घर आए तो कितना खुशी होता है ना। वैसे ही हम लोग आज सब लोग बहुत खुश है, मतलब मैं प्रीति बोलूँ खास करके, मम्मी भी है बट हम लोग ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चों का ज़्यादा शौक होता है ना, इस वजह से। चलो दिखाते हैं। एंड यहाँ पे फ़ोन करके भोलू मुझे बुलाया कि आओ आओ फ्रीज आ गया। और जब मैं नीचे गई तो फ्रीज आया ही नहीं था, बस वो लोग का मस्ती चल रहा था। और 1 घंटे पहले मुझे बुलाया तो मैं वो पूछी बार बार कि आ गया आ गया, तो हाँ बाहर आ गया है, 10 मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, ऐसे करते थे। फिर बोला नहीं नहीं 3 बजे आएगा। तो फिर मैं चली आई ऊपर, और यहाँ पे अपना वही जो मॉक में लगाती हूँ छोटी छोटी, ताकि मुझे कम टाइम में फिनिश हो जाए। और जब भी फ्रीज आए तो मैं जाकर देखूं। और मैं फ्रीज बोल दी हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ फ्रीज आया है, क्योंकि थंबनेल में देखकर तो आप जान ही जाओगे, तो इस वजह से। एंड देखो अभी भोलू आया, कुछ तो बोलकर मुझे गया है, वो आते रहता है जब मन तब बीच बीच में। और बहुत जल्द ये चल जाएगा, मतलब अपने हॉस्टल में बहुत मतलब फर्स्ट टाइम ये जाने वाला है कहीं ऐसे, ये इतने टाइम बाद ऐसे कभी भी हम लोग से इतना दूर नहीं गया है। और इस बार जाने वाला है आई थिंक 2-2.5 साल के लिए। और अभी इस एज में है ना, ये जिस एज में अब जाएगा तो कभी भी वापस से घरे 2-4-10 मंथ के लिए तो नहीं आएगा रहने के लिए। कोई भी मतलब 12th करके कोई भी लड़के जो जाते हैं बाहर पढ़ने, वो लोग फिर मान लो कि हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो आएंगे भी कि जब भी घर रहने ना तो 2-4-10 दिन के लिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद फिर वो जॉब करेंगे। और जॉब करने के बाद मतलब कौन ही घर आता है, मतलब लड़के लोग के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि वो लोग 12th के बाद जब भी बाहर जाते हैं तो फिर वो अपने पढ़ाई के बाद जॉब, और जॉब जॉब जॉब, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, तो चीज़ें होती है। कहते हैं लड़की तो शादी के बाद विदाई होते हैं, एंड लड़के का उससे पहले ही हो जाता है। तो सही है, ये भी बात सही है, बट दोनों की विदाई में बहुत डिफरेंस होता है। एंड उसके बाद मैं गई नीचे जब फ्रिज आया तो, और देखो गाइस मतलब हम लोग इतना खुश थे ना सच में ये फ्रिज देखकर। क्योंकि पता है बचपन से ना एक मतलब सपना होता है कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें हो, जो जैसे भी फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया। और हमारे घर में नहीं था पहले, तो किसी के घर में नहीं होता था। अब क्या होता है, जिसके घर में यंग लड़के होते हैं उनकी शादी होती है, उनके घर फ्रीज आ जाता है। बट उनका घर क्या, जिनके घर में यंग लड़के नहीं है, तो वो बहुत कम ऐसे गांव में होते हैं जो खुद से फ्रीज खरीदते हैं। और अभी मेरे गांव में मैं बताऊं तो मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है जो खुद से फ्रीज खरीदते हैं, बहुत कम लोग हैं। बट हाँ अब तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही है, अब सब लोग खुद से भी फ्रीज खरीद रहे हैं। और हम लोग इतना खुश थे, और सब भोलू पूरा देख रहा था, क्योंकि जब ये ना ऑनलाइन आया था और इसको अच्छे से देखना होता है, चेक करना होता है कि कहीं पर टूटा फूटा तो नहीं है, क्योंकि डिलीवरी करते वक्त थोड़ा सा डैमेज भी होता है सामान। फाइनली हमारे घर फ्रीज आ गया। और फ्रीज आने का खुशी पता है, मतलब उन लोगों को ज़्यादा पता होगा जिनके घर में फ्रीज नहीं होगा और उनको चाहिए होगा। मतलब होता है ना कि बचपन से आपके घर में फ्रीज नहीं है और आता तो कितनी खुशी होती है, पूछो मत। हम लोग तो बहुत खुशी हैं, बहुत खुश हैं, मतलब आई एम हैप्पी। एंड जब बोलकर गए थे ना कि जा रहे फ्रीज, तब तो आया नहीं, अभी आई थिंक 4:30 में फ्रीज आया, तो ठीक है। और उसके साथ एक आयरन ऑर्डर किए थे, तो ये बहुत ही सुंदर इसका कलर मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे घर में आयरन भी नहीं था, बहुत सारा कपड़ा आयरन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो ये सारा हमारे पास आयरन भी आ गया। कैसा लग रहा है ना, कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, एकदम एस्थेटिक। पता नहीं अपने आप मैच हो जाता है, चीज़ें अच्छी लगने लगती है। देखो ये इसमें कितना सुंदर कलर लग रहा है, तो इसको आयरन करना है। मैं यहाँ पे कर रही थी पढ़ाई, एंड आया तो फिर हम लोग नीचे गए। हमारे टीका, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, बट इतना याद रखना कि मैं बहुत खुश हूँ। और हम सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज आ गया है, ठंडे पानी पियेंगे। अभी तो यहाँ पे रहते थे ना, पटना में रहते थे, तो क्या था कि हम लोग 10 रुपये को पानी आता है ना, ठंडा मिलता है। आप लोगों को पता होगा जो पटना रहते हैं, कि आप सप्लाई वाला जो वाटर होता है वो 10 रुपये में 10 लीटर ऐसे करके देते हैं, ठंडा भी होता है। बट यहाँ पे क्या था कि हमारे घर में फ्रिज नहीं था, तो हम लोग गर्म पानी, वो अच्छा नहीं लगता था। अभी ठंडा पानी पियेंगे।
सो चलो आपको मैं मिलाती हूँ अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से, देखना। सो गाइस ये मेरे पापा है, मुझे हंसी आ रहा है वॉइस ओवर करते वक्त। मेरे पापा ना मतलब मेरे ऐसा जो भी मेरा घर है ना, मैं, प्रीति, भोलू, तो वैसे तो भोलू सबसे छोटा है बट मेरे पापा सबसे छोटे हैं मान कर चलो। तो वो कहीं जाते नहीं हैं, मतलब कहीं भी दूर हम लोग के साथ नहीं जाते, वो खुद भी नहीं जाते, वो घर में ही रहते हैं। लेकिन उनको ना वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना जो बच्चे खाते हैं, जैसे कुरकुरे हो गया एंड टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, कुछ चीज़ें तो जो हम लोग भी पसंद नहीं करते कि अरे ये नहीं खाएंगे, पापा को वो भी अच्छा लगता है। मतलब आप लोग घर में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मैगी वगैरह नहीं खाते, मेरे पापा सब खाते हैं। मतलब मस्त, मैं अपने रूम में रखती हूँ कुछ खाने के लिए तो आएंगे, बोलेंगे कुछ है तो दो, और फिर उनको देंगे और देखो आराम से कूलर के पास बैठकर खा रहे हैं। एंड कोई भी ऐसे वैसे बातें नहीं करेगा कि ये हो, क्योंकि ये मेरे पापा है गाइस। मतलब मेरे पापा ऐसे है ना, जो दुनिया में अगर मेरे से कोई कुछ भी बात नहीं करेगा ना, मतलब कि हर एक इंसान मेरे से लड़ सकता है, रूठ सकता है, लेकिन मेरे पापा को मैं कितना भी बोल दूं वो मेरे से बात करना बंद नहीं करेंगे। मतलब करने का मतलब है ना कि एक कभी मेरे से बात करना बंद नहीं कर सकते, ऐसे इंसान है मेरे पापा। तो भाई पापा सबके प्यारे होते हैं बट हमारे पापा थोड़े तो से गाइस अलग हैं। हमारे घर बना है खीर, क्योंकि हमारे घर आया है फ्रीज। कितना राइम मतलब अच्छा बैठा ना। मेरे घर बनाया है खीर क्योंकि मेरे घर आया है फ्रिज। तो यस गाइस, अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैं यहाँ देख रही थी मैच। अब बोलोगे आप मैच देख रहे हो पढ़ाई नहीं करो, नहीं ऐसा नहीं है। क्या है ना कि आज फ्रिज आया था ना, तो मेरे घर कोई और नहीं है जो फ्रिज को सेट वेट करेगा, ये वो है ना, मतलब कुछ बड़े लोगों, मैं और मेरा भाई। तो उसको ये वो करने में, और जब भी मैं ऊपर आ रही थी मम्मी और भोलू नीचे बुला रहे थे कुछ ना कुछ के बहाने, मतलब कि उन लोगों को भी लगता है कि मैं नीचे रहूं सबके साथ में। लेकिन क्या है कि मेरा भी मन होता है कि मैं भी बैठूं सबके साथ हंसू बोलूं, लेकिन क्या होता है कि अब काम करके जो मुझे टाइम मिलता है उसमें ही मुझे पढ़ना है, तो इस वजह से मुझे छत पे रहना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है। एंड अभी मेरे पास इतना सारा कपड़ा है, मेरा सारा मतलब बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था आयरन करने के लिए, क्योंकि विदाउट आयरन किए ना आप कपड़ा बहुत खराब होता है। तो अभी मेरे पास आज ही आया है आयरन, तो चलो करते हैं कपड़े का आयरन, हम साथ में देखते हैं मैच उसके साथ। उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे मेरे ब्लॉग में, पढ़ाई थोड़ी सी ना कहीं कुछ ना कुछ काम आता है ना, पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही जा रहा है स्टडी। तो ऐसा ही होता है, मतलब गांव में अगर आप हो अपने फैमिली के साथ तो ये प्रॉब्लम आना लाजमी है, क्योंकि आप उम्मीद नहीं करते हो कब कौन सी काम आ जाएगी, और वो काम आएगा तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं बाहर आके पढ़ाई करते हो ना, तो फिर आपके पास ऐसा कोई काम ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या काम आएगा क्या नहीं, कोई है ही नहीं तो काम आएगा कहाँ से। तो चलो मैं करती हूँ पहले अपनी इस कपड़े पे आयरन। एंड यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपने कपड़े को लेकर। देखो मेरे पास कितना सारा ऐसी कपड़ा पड़ा हुआ था, मतलब पता है बहुत सारा ऐसा कपड़ा होता है ना जिसको आप आयरन नहीं दोगे तो वो बहुत ख़राब हो जाता है आपका नया नया कपड़ा भी। और सेम मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो रखा था और बहुत सारा कपड़ा था। मैं ना इंतज़ार कर रही थी कि बस मेरे पास आए ये आयरन, क्योंकि ऑर्डर किया था तो पता था 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद सारे कपड़े पे आयरन देंगे। और फाइनली आज आया और आज ही मैं लेकर बैठ गई। और आयरन देने में ना जो मेरी हालत ख़राब हो रही थी ना, कभी तो इतना बैक पेन होने लग रहा था क्योंकि कभी मैं बैठ कर इधर से कभी इधर से करके बट। एंड कुछ जो कॉर्ड सेट होते हैं ना जो आपके कॉटन में होता है, उसको आप नया भी रहेगा ना, आप एक बार भी यूज़ करोगे और बिना आयरन के आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। इतना वो मैसी इतना गंदा हो जाता है क्योंकि वो कॉटन मिक्स होता है, तो इस वजह से। और मेरे पास आयरन नहीं था तो इस वजह से ना मेरे पास 1-2 कॉर्ड सेट थे ना, मैं यूज़ ही नहीं करती थी, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद वो इतना गंदा हो जाता था कि मन ही नहीं करता था। उससे अच्छा लगता था जो नॉर्मल टॉप वगैरह होते हैं ना उसको वेयर करने में, ताकि वो इतना जल्दी मैसी नहीं होता था, इतना गंदा नहीं होता था, और वो बिना आयरन के भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी टाइम से आयरन नहीं था हमारे पास। तो चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। आई होप आपको हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। 2 दिन बीस करके मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो इस पे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपकी जो भी राय है ये पूरे ब्लॉग को लेकर प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे